Hi all. So today we will discuss about the constraints on specialization and generalization. So the question asked in exam is explain types of constraints on specialization and generalization. तो अभी स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन के कंसेप्ट में दो टाइप के कंस्ट्रेंट्स आते हैं. एक तो है डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट और दूसरा होता है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स. अभी डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट्स में दो सब टाइप्स है. एक तो डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट एंड नॉन डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट, जिसको ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट भी कहा जाता है. और पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट में दो टाइप्स होते हैं. टोटल पार्टिसिपेशन, जिसको मैंडेटरी पार्टिसिपेशन भी कहा जा सकता है, और दूसरा टाइप होता है पार्शियल या तो फिर ऑप्शनल पार्टिसिपेशन. अभी disjoint constraint, it describes relationship between members of superclass and subclass and indicates whether member of superclass can be member of one or more than one subclass. So it may be disjoint or non-disjoint. अभी देखो disjoint constraint ये बताता है कि जब हम स्पेशलाइजेशन करते हैं, यानी कि किसी भी सुपर क्लास या हायर लेवल एंटिटी सेट को मल्टीपल सब क्लासेस या लोअर लेवल एंटिटी सेट्स में डिवाइड करता है यूजिंग स्पेशलाइजेशन, तो जो हायर लेवल सेट के एंटिटी होते हैं वो क्या वो एक ही स्पेसिफिक सब क्लास को बिलोंग करेंगे या फिर वो मल्टीपल सब क्लासेस के भी पार्ट हो सकते हैं. तो दिस इज डिटरमाइंड यूजिंग द डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट. मतलब या तो डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट है या नॉन डिसजॉइंट या ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट है. Now first subtype हम डिस्कस करते हैं disjoint constraint. It specifies that the subclasses of specialization must be disjointed. It means an entity can be member of only one of the subclasses of the specialization. It is specified by D in ER diagram or by writing disjoint. अब इसका हम डायग्राम में एग्जांपल देखते हैं. तो ये जो सेकंड एग्जांपल है वो देखिए आप. तो यहाँ पर एम्प्लॉय सुपर क्लास है, उसको हमने स्पेशलाइजेशन के थ्रू दो सब क्लासेस में डिवाइड किया. एक तो है परमानेंट एम्प्लॉय के लिए और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय के लिए. अब हमें पता है कि परमानेंट एम्प्लॉय में जो एंटिटी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के एंटिटी सेट में वो एंटिटी नहीं होगी. एंड सिमिलरली वाइस वर्सा फॉर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय एंटिटीज. सो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के एंटिटीज परमानेंट एम्प्लॉय एंटिटी सेट में नहीं होंगे. So this is an example of disjoint constraint. अभी इसको सिग्निफाई करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं. या तो आप सर्कल ड्रॉ करके उसमें डी लिख दो, तो ये सिग्निफाई करेगा कि ये स्पेशलाइजेशन में डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट है, मतलब सभी के सभी सब क्लासेस डिसजॉइंट है एक दूसरे से. या तो फिर आप नॉर्मल वो इन्वर्टेड ट्राइंगल में इज अ लिखो और बाहर डिसजॉइंट मेंशन करो. सो ये दोनों ऑप्शंस are valid. Now moving to next type is non-disjoint or overlapping constraint. So it specifies that same entity may be member of more than one subclasses of specialization. It is specified by O in ER diagram or writing overlapping. तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज एक पर्सन सुपर क्लास है जिसको हमने डॉक्टर और पेशेंट सब क्लासेस में डिवाइड किया है. तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर एंटिटी सेट में जो एंटिटीज होंगे वो पेशेंट एंटिटी सेट में नहीं हो सकते. हो सकता है कोई डॉक्टर बीमार हो या कोई डिजीज से सफर कर रहा हो और वो पेशेंट एंटिटी सेट का भी पार्ट हो. एंड सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट एंटिटी सेट में कोई एंटिटी है जो खुद एक डॉक्टर हो. So it is not that doctor and patient entity sets are disjoint from each other. So this is an example of overlapping constraint or non-disjoint constraint. और इसमें भी आप रिप्रेजेंटेशन के लिए सर्कल के अंदर O लिख सकते हो या तो फिर नॉर्मल इन्वर्टेड ट्राइंगल में इज लिखकर बाहर ओवरलैपिंग मेंशन कर सकते हो. और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन में कि सुपर क्लास जो है वो हमेशा टॉप पर रहेगा और जो सब क्लासेस है वो आपको बॉटम पर मेंशन करने हैं सारे के सारे. सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है.
Now moving to next second type of constraint, that is participation constraint. So it determines whether every member in superclass must participate as a member of a subclass or not, and it may be total participation, which is also called mandatory participation, or partial or optional participation. तो इसमें बेसिकली ये कंस्ट्रेंट सिग्निफाई करता है कि जो भी स्पेशलाइजेशन हुआ है जिसमें सब क्लासेस फॉर्म हुए हैं, तो क्या सारे के सारे एंटिटीज ऑफ सुपर क्लास किसी न किसी सब क्लास का पार्ट है, या फिर मल्टीपल सब क्लासेस का पार्ट है, या तो फिर वो स्पेशलाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाले, यानी कि दे वोंट बी पार्ट ऑफ एनी सब क्लासेस. सो पहला एग्जांपल है कि टोटल और मैंडेटरी पार्टिसिपेशन. It specifies that every entity in superclass must be a member of some of the subclass in specialization. So ये आपको ध्यान रखना है, must be part of some of the subclasses. So it is specified by double line in ER diagram. So again diagram में समझते हम. तो यहाँ पर हमने जो एम्प्लॉय वाला ER डायग्राम बनाया था, सो एम्प्लॉय सुपर क्लास जो है उसकी हर एंटिटी या तो परमानेंट एम्प्लॉय होगी या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय होगी. अभी ऐसा नहीं होगा कि कोई तीसरा टाइप का एम्प्लॉय होगा. अगर एम्प्लॉय है या तो परमानेंट होगा या तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय होगा. सो ये एक टोटल पार्टिसिपेशन का एग्जांपल है, और उसको सिग्निफाई करने के लिए हम जो सुपर क्लास से जो इज या तो फिर सर्कल में डी मेंशन्ड है, तो उस पर डबल लाइन या डबल एजेस ड्रॉ करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डबल लाइन टोटल पार्टिसिपेशन को सिग्निफाई करता है. Now moving to partial or optional participation. So it specifies that every entity in superclass does not belong to मतलब may not belong to any of the subclass of specialization. So necessary नहीं है कि सारी की सारी entities of superclass should be part of some of the subclass. Specified by single line in ER diagram. Normal edge ही बनाते हैं हम इस केस में. सो अगेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं. सो अगर पर्सन सुपर क्लास है, सो इट मे बी पॉसिबल कि वो ना ही डॉक्टर है और ना ही पेशेंट है, वो किसी और एंटिटी को बिलोंग करता है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल या ऑप्शनल पार्टिसिपेशन. सो इसको सिग्निफाई करने के लिए हम सिंगल एज ही ड्रॉ करते हैं, और ऊपर मैंने लिखा भी है टू सिग्निफाई पार्शियल पार्टिसिपेशन. अ पर्सन मे बी अ डॉक्टर and or may be a patient or may be neither. Or in case of total participation, every employee is either a permanent employee or works under contract. तो कोई और टाइप नहीं हो सकती. एम्प्लॉय है तो ये दोनों में से तो कोई एक होगा ही. Okay, so that was about constraints in specialization and generalization. So based on the above two different kinds of constraints, a specialization and generalization can be one of the following. तो अभी टोटल मतलब हमने बेसिकली चार टाइप के कंस्ट्रेंट्स पढ़े: डिसजॉइंट, नॉन डिसजॉइंट, टोटल पार्टिसिपेशन एंड ऑप्शनल पार्टिसिपेशन. तो इसके कॉम्बिनेशंस हम देखें तो टोटल चार टाइप के कंस्ट्रेंट्स हमारे पास आते हैं. एक तो टोटल डिसजॉइंट, दूसरा है टोटल ओवरलैपिंग, तीसरा है पार्शियल डिसजॉइंट एंड पार्शियल ओवरलैपिंग. So this was all about constraints in the concept of specialization and generalization.